नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज की पहली क्लास, जिसमें हम परसेंटेज के जो आपके बेसिक तौर पर आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखो उन सब क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, बेसिक से अच्छे से उन्हें क्लियर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको क्या बोला है कि एक x है, ठीक है, तो x का बोला है कि x का 35%। जब भी दोस्तों का वर्ड बोला जाए तो उसका मतलब होता है गुना। तो x का 35%, ठीक है, बराबर बोला है कि x का 35% जो है क्या है 140 है, यानी कि किसके बराबर है, 140 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो तो देखो आप क्या करोगे, तो आप करोगे x इंटू परसेंटेज को हटा के लिखोगे पट्टी में 100 से गुना। ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो सीधा दोस्तों आंसर क्या आएगा, देखो 35 चौके दोस्तों कितने होते हैं 140, तो 4 बार यहाँ होगा, 4 बार कटेगा 35 से कम 35, 35 चौके 140। जब x बराबर इस 100 का गुना आप 4 में करोगे दोस्तों तो x का मान कितना आएगा 400 आएगा, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें बोला है कि 90 के 50%, देखो के आए या का आए उसका मतलब क्या होता है सीधा हमारा गुना। तो 90 का 50% इंटू और उसका भी दोस्तों क्या बोला है इसका भी 80%, तो इंटू क्या करेंगे 80%। तो दोस्तों इसका क्या लिखा मैंने, सीधा क्या लिखा है अभी क्वेश्चन को लिखा है। अब देखो हम निकालेंगे आंसर हमारा कैसे क्या निकलेगा। तो देखो सीधे तौर पर मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज हटाना हो तो आपको करना क्या होगा, परसेंटेज के स्थान पर बटे में 100, यानी कि 50/100 और इंटू क्या करेंगे 80 बटे क्या हो जाएगा परसेंट हटा के बटे में 100। जब दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, देखो 50 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 100, और इन दो जीरो से क्या होगी एक जीरो ये कट जाएगी, एक जीरो ये कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 9 पंजे 45, 45 इंटू कितना हो जाएगा 8, और यहाँ का बचेगा हमारा बट्टे में 2। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा 2 चौके 8, और 4 का गुना दोस्तों 45 में करोगे तो 45 चौके होते हैं हमारे 180, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, तो राशि क्या है। तो दोस्तों इसमें वह राशि पूछे जिसका मान आपको दे रखा है। तो देखो मान के चलिए दोस्तों वह राशि हमारी x है, तो x का क्या बोला है कि x के 32% की, इसके भी 32% के भी क्या 32% के 40%, 40% का भी क्या 60%, जो बराबर है दोस्तों वो क्या है आपको वो दे रखा है दोस्तों आपके पास 432। ठीक है, और दोस्तों सब जगह आपको क्या करना है, तीनों जगह क्या है परसेंटेज 32%, 40% और 60%। तो जब परसेंटेज हटाओगे तो सीधा क्या आएगा दोस्तों परसेंटेज के स्थान पर बट्टे में 100, तो x इंटू 32/100 यहाँ हो जाएगा 40/100, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 60/100, और बराबर क्या होगा आपका 432। तो जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा, देखो इन दो जीरो से हमारी दो जीरो ये कट गई। ठीक है, देखो यहाँ कितना होगा हमारा 4 से मैंने काटा इसे, देखो और क्या करता हूँ मैं, देखो 4 से मैंने इसे काटा तो ये कटा 25 बार। ठीक है, 25 बार कटा। अब देखो मैं क्या करता हूँ इस 25 और 100 का गुना करता हूँ यहाँ पर, और इस 32 को ले जाता हूँ बट्टे में। तो देखो x बराबर क्या होगा हमारा 25 इंटू 100, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 432, और बट्टे में होगा दोस्तों आपका ये 32। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, मैंने इसे देखो 4 से काटा तो देखो 4 अट्ठे 32, और यहाँ काटा 4 एकम 4 ना जाने की 4 अट्ठे 32। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 से फिर बार। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 27 बार। अब सीधे तौर पर दोस्तों हम सीधा गुना भाग करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा हमारा 25 का गुना 100 में क्या, तो 2500 होगा। सीधा सा हमें पहले क्या करना है दोस्तों 25 का गुना 27 में, तो देखो 27 पंजे 135 का 5 हाथ से लगे 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 कितना हो गए 67, यानी कि 67,000 और 2 जीरो कितना होगा 67,500। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सीधा इसमें करना है दोस्तों आपको 2 से भाग। ठीक है, किससे 2 से भाग, तो आपका आंसर क्या आएगा। इसके बाद में दोस्तों और सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें देखो एक डिजिट हमारी रह गई है, देखो डिवाइड के लिए, तो कोई यहाँ पर मैंने 32 को ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 6, तो देखो यहाँ पर भी क्या करना होगा 6 से भाग। तो दोस्तों यहाँ सीधा क्या बचेगा हमारा 6 दूनी 12,
तो देखो 12 का भाग दोस्तों अगर मैं इसमें देता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 का भाग देता हूँ मैं तो 12 पंजे कितने हो गए 60। यहाँ का बचा आपका, यहाँ बचा आपका पास 12 पंजे 60, 7 बचा यानी कि 75 हो गया, 12 छिक्के 72, फिर 3 बचा यानी कि 30 हो गया, 12 दूनी 24, फिर कितना बचा 6, तो 12 पंजे 60 यानी कि दोस्तों कितना आया उस एक्स का मान, वो आया होगा 5625, जो कि आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था ये। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 0.002 कॉमा 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों जब आपको दो संख्याएं थे और उनकी आपस में तुलना हो रही हो तो देखो आपको परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसके पीछे का लगा होता है उस संख्या को क्या लेते हैं हम बट्टे में। जैसे कि इसमें बोला है कि 0.002 आपका 0.12 का कितना प्रतिशत है। तो देखो ऊपर किसे लेंगे, जो आपकी पहली संख्या है 0.002 किसका, इसमें बोला है का लगा है आपको 0.12 की, तो देखो मैंने पट्टी में ले लिया। अब इसे दोस्तों आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत का मान पूछा है तो इनटू क्या करेंगे 100% से गुना। और देखो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों करना क्या होगा, देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है आपकी 1 2 3, तो पॉइंट के बाद दोस्तों 3 संख्या है तो नीचे क्या आएगा आपकी 3 जीरो आ जाएंगे 1 2 3। और देखो यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ऊपर क्या आएंगे पॉइंट के बाद 2 जीरो 1 2। अब देखो सीधा सा दोस्तों आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो 1000 में 3 जीरो हैं तो देखो 2 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, ऊपर क्या बचा आपका 2 है तो 2 छिक्के कितने हो गए 12, तो ऊपर बचा आपका 10/6 और सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, यानी कि दोस्तों आपका आंसर क्या होगा 5/3 आंसर होगा, 5/3%, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो दोस्तों सीधा तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो आपको 360 वैल्यू दे रखे है इसमें बोला है कि रवि को 72% अंक मिले और 360 अंक हैं, यानी कि कहने का मतलब है इसका कि जो 360 अंक हैं आपको 72% का मान है, ठीक है। तो देखो 360 दोस्तों कितने अंक के मान है 72% के, और जब भी दोस्तों आपसे टोटल मान पूछा है कि टोटल अंक कितने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे 100% से गुना, ठीक है। तो जब भी आप 100% से गुना करोगे तो आपका सीधा क्या आएगा दोस्तों आंसर आएगा निकल कर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये कटेगा 72 पंजे 360 और 5 का गुना दोस्तों 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 जो होंगे टोटल कुल अंक होंगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। यानी कि दोस्तों जो भाषा मैंने आपको पहले पढ़ना बताई थी कि जिसके पीछे का लगा हो उसे क्या लेते हैं बट्टा में। तो देखो सिंपली इसमें क्या बोला है कि 7.2 किलोग्राम का, यानी कि बट्टे में कैसे लेंगे 7.2 kg को और ऊपर क्या लेंगे 18 ग्राम को। तो इसका प्रतिशत दोस्तों आपको निकालना है। तो देखो इनटू क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। जब भी दोस्तों प्रतिशत निकालना हो तो 100% से गुना करते हैं और 100% हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से भाग। तो देखो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें ग्राम कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम। तो यहाँ ऊपर कितना होगा आपका 18 ग्राम यूँ ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 7.2 में आप क्या करोगे 1000 का गुना। तो जब 1000 का गुना दोस्तों 7.2 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7200, कितना 7200 ग्राम और इंटू 100%। तो दोस्तों इसे मैंने सॉल्व करा तो देखो 2 जीरो समय 2 जीरो खत्म, 18 का भाग अगर मैं 72 में करूँ तो कितने बार कटेगा 4 बार। तो दोस्तों आपको सीधा सा परसेंट कितना आएगा देखो 1/4% होगा, लेकिन अगर आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये लगभग जाएगा 0.25%, जो क्या होगा पॉइंट में आपका आंसर होगा करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यानी कि 18 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है, इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा है। तो सिंपली देखो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जिसके पीछे का लगा हो उसे लेते हैं बट्टे में। तो का किसके पीछे लगा है, वो लगा है एक दिन के, तो देखो बट्टे में लेंगे एक दिन और ऊपर क्या लेंगे 18 मिनट, ठीक है 18 मिनट। तो दोस्तों सीधा सा मैं आपको बता दूँ कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, 1 घंटे में जो होते हैं दोस्तों 1 आवर में वो होते हैं आपके 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट। और आपके दोस्तों जो दिन होता है वो दिन दोस्तों कितना होता है 24 घंटे का। तो देखो 24 घंटे में अगर हम ये देखें मिनट कितने होंगे तो आपको क्या करना होगा 24 का गुना 60 में।
तो 24 का गुना 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 छक्के 144, यानी कि 1440 जो होती है वो मिनट होती है दोस्तों एक दिन में। तो सीधा सा आपसे पूछा है कि 18 मिनट 1440 का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 18 मिनट को ऊपर रखेंगे, बट्टे में क्या रखेंगे 1440 को। तो देखो 1440, तो इसका पैसा निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 पैसे से इसमें गुना। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक जीरो से हमारे एक जीरो कट गया, 18 से भाग करूँगा तो 18 कम 18, 18 मट्ठे 144। तो ऊपर क्या है दोस्तों 10/8%। तो आप इसे और सॉल्व करोगे तो दोस्तों आंसर क्या आएगा आपका, देखो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो 4 का भाग अगर 5 में दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 8 बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 1.25% जो होगा दोस्तों 18 मिनट एक दिन का परसेंट होगा, जो 1.25% है। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गया है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। यानी कि दोस्तों आप पहले निकालोगे कि प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई है डिजिट में। तो देखो वृद्धि के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कि उसकी जो वृद्धि हुई है कितनी हो, 9000 बाद में हो गई वृद्धि के बाद में, लेकिन पहले कितनी थी, वो थी आपकी 8100। तो जब 8100 में से दोस्तों 8100 को घटाओगे 9000 में से, तो आपकी वृद्धि कितनी आएगी 900 रुपये, कितनी 900 रुपये। तो सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, आपको निकालना प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए दोस्तों क्या करोगे, जो वृद्धि हुई है उसे लिखोगे आप ऊपर। तो वृद्धि कितने की हुई, 900 के ऊपर 900, लेकिन किसके ऊपर हुई है, जो आपकी पहली राशि थी। तो पहली राशि दोस्तों कितनी थी 8100 रुपये। तो 8100 रुपये को आपको लगना होगा नीचे, तो बट्टे में होगा आपका 8100 और इंटू करेंगे 100 पैसे से गुना, ठीक है। तो दोस्तों 900 का भाग अगर 8100 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार। और दोस्तों अगर अपने परसेंटेज वैल्यू पढ़ी हो 1/9%, यानी कि परसेंटेज वैल्यू को जब बट्टे में बदलती है तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है, जैसे कि 1/9 का दोस्तों परसेंटेज वैल्यू बदलेंगे तो क्या होगा 11 से 1/9%। तो देखो मैंने यहाँ अगर 100 में बांट दूँ 9 का, तो आपका सीधा से क्या आएगा 11 से 1/9%, जो कि क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, तो संख्या क्या है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि एक संख्या है जब उसे 12.5% बढ़ाते हैं तो वो कितनी होती है 99। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं कि 12.5% का पहले आपको क्या निकालना है कि बट्टा मान। तो देखो 12.5% को अगर दोस्तों मैं बट्टे में बदलूँ तो क्या करना होगा मुझे, देखो 12 का गुना 2 में करना है, तो 12 दूनी 24 और 1 को ऐड करूँगा, तो 12 दूनी 24 और 1 कितना होगा 25/2%, 25/2%। लेकिन दोस्तों पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टे में क्या करते हैं 100 से भाग। तो इसे जब बट्टे में बदलोगे तो करना क्या होगा आपको 25/2 इंटू करना क्या होगा 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 दूनी 8। यानी कि दोस्तों आपका 12.5% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है 1/8 होता है, जो कि 12.5% का बट्टा मान होता है। लेकिन दोस्तों अब आपको देखो मान क्या दे रखा है, आपसे बोला है कि जब संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो कितनी हो जाती है 99। यानी कि दोस्तों जो नीचे वाली संख्या होती है दोस्तों वो होती है हमारी मूल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। कौन सी होती है ओरिजिनल वैल्यू। अगर दोस्तों उसमें वृद्धि की बात कर रहा है तो ऊपरली संख्या वृद्धि होगी, अगर कमी की बात कर रहा है तो कमी होगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब उसमें 12.5% बढ़ाया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है 99। यानी कि दोस्तों 99 कितने का मान है 8 और 1 9 यूनिट का मान, ठीक है। कितने यूनिट का मान 8 और 1 9 यूनिट का मान। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, जो संख्या पहली थी तो वो क्या थी हमारी 8 यूनिट, तो गुना करेंगे 8 से। तो दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा 9 से भाग कर मैंने 11 से कटा 99 और 11 का गुना जब 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो 88 क्या होगा दोस्तों इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि जब एक संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो इसमें बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 47 से ही 1/2% का हम क्या निकालेंगे बट्टा मान, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम सीधा निकाल के देखें तो देखो आपको करना क्या होगा, इस 47 से 1/2 का आप क्या निकालोगे 47 दूनी 94 कितना होगा 95/2। लेकिन दोस्तों मैंने परसेंटेज क्या करा डायरेक्ट हटा दिया, तो कितना होगा 2 × 100 हो गया। तो जब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो ये होगा
5 से कटा ये 20 बार और 5 से कितने बार कटा 19 बार, तो कितना होगा 19/20। 19 बटे कितना होगा 20। अब क्वेश्चन में दोस्तों बोला है कि जब इसे 47.5% बढ़ाया जाता है तो कोई संख्या कितनी हो जाएगी है, तो हो जाती है 590। यानी कि दोस्तों आपका 590 जो मान दे रखा है वो कितने का मान है, 20 और 19 59 यूनिट का मान, कितने का 59 यूनिट का मान। क्योंकि दोस्तों नीचे वाली संख्या क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर वाली क्या होती है इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। तो ये क्या हमारी इंक्रीज वैल्यू है। अगर दोस्तों हम इसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारी जो बढ़ी हुई वैल्यू है, तो 20 में से हमें 19 ऐड किया तो कितना हो 59 यूनिट का मान क्या हमारा 590 है। तो आपसे पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए जो हमारी मूल वैल्यू थी, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उससे करेंगे हम, तो दोस्तों इसमें बोला परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम करना होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों इसका भाग। तो दोस्तों इसमें देखो थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ है, 20 दूनी कितना होगा ये 40 होगा, तो ये कितने का मान है हमारा 59 यूनिट का मान है। तो मूल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 40 यूनिट से गुना। तो देखो 59 दाम कितने हो गए दोस्तों, 59 दाम 590 हो गए। तो यहाँ का कितने बार कटा हुआ 10 बार, और इस 10 का गुना अगर हम 4 इसमें कर दें तो आपका आंसर क्या होगा 400 रुपये जो होगा वो क्या आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।